सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुशतां प्रसंगान्मविर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जूषणादास्वपवर्गवर्त्मनि। अब मान लिए कथा सुन ली, तब उस कथा का फल क्या हुआ? बोलो कथा का फल तो तब मिलेगा जब कथा सुनने की पद्धति का ज्ञान होगा। बोलो कथा सुनने की कोई पद्धति भी होती? बोले हाँ, ऐसे थोड़ी कथा सुन लिया। केवल कथा बैठ करके सुनने से कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। बोले फिर बोलो तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि। तत् माने उस कथा को जूशी प्रेति सेवन हो, प्रेम पूर्वक जो सुनेगा, भाव से सुनेगा। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भुवि भावुकाः रसिकाः। कौन भक्त रस को पी सकता है? कथा को पीने का अधिकारी कौन है? बोले जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं। रसिक कौन होता है? कुछ लोग बोतल पीने वाले बोतल का रस जानते हैं, कुछ लोग भांग का रस जानते हैं। वो लोग क्या जाने कथा का रस क्या होता है। तो कथा रस रसिक जन जो हैं, वो भाव का जिनके पास पात्र है। अगर भाव का पात्र नहीं है तो कथा रूपी अमृत ठहरेगा कहाँ? सज्जनों, 50 रुपए किलो का दूध भी हम पात्र में लेते हैं, अच्छे पात्र में लेते हैं, साफ सुथरे पात्र में लेते हैं, और कथा रूपी अमृत हम गंदे हृदय में डालने का प्रयास करते हैं। जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद और मात्सर्य भरा हुआ हो, अथवा कथा कहने वाले के अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य बसा हो, तो उस कथा का कहने का असर भी पड़ने वाला नहीं। दुनिया को उपदेश देने से पहले कथावाचक को अपने आप को उपदेश देना चाहिए। जब तक कथावाचक अपने आप को उपदेश नहीं देगा, तब तक उसके उपदेश का संसार के किसी व्यक्ति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। और मुझे लगता है आज कथाएं तो बहुत हो रही हैं, पर कथा का असर कहीं दिखाई देता इसीलिए नहीं है कि जब तक हम, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र वेद भगवान कहते हैं आचार प्रथमो धर्म। आचरण पहला धर्म है। अगर हम स्वयं परोपदेश पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम, दूसरों को उपदेश देना ये तो बहुत सरल है, पर स्वयं को उपदेश देना सब कुछ नाशवान है। कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये सब जानते हैं, फिर भी हम बटोरने में लगे हुए हैं। दुनिया को अगर केवल उपदेश देते हैं, उसका असर कुछ पड़ने वाला नहीं। इसलिए आचार प्रथमो धर्मः आचार परमं तपः। आचरण पहला धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है। और आज के युग में हम आचरण करने को तैयार नहीं, और बिना आचरण के हमारा न मन शुद्ध हो सकता, न इंद्रियां शुद्ध हो सकती, न बुद्धि पवित्र हो सकती, न अंतःकरण परिष्कृत हो सकता है। और जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियां परम पवित्र नहीं होगी, तब तक राम दरबार में आपने वो चौपाई पढ़ी होगी अर्धाली, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन, निर्मल मन कब होगा, कैसे होगा? सज्जनों, जब मन निर्मल हो जाएगा, उसकी परिभाषा क्या है? मन हमारा स्वच्छ है, निर्मल है, बुद्धि पवित्र है, इंद्रियां शुद्ध है। कैसे पता चलेगा? जब विषय वासनाओं की धारा आएगी और उस प्रवाह में हम बहेंगे नहीं,
केवल भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, उसी में रमण करेंगे।